इस देश का स्वभाव है कि ये देश सच्चाई को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, न्याय चाहता है और हमेशा यही लड़ाई इस देश के वासियों ने लड़ी है। जहां रोजगार पैदा करना था वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। नमस्कार, ये ओजस्वी भाषण कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जो जनता के मुद्दों को सदैव तरीके से रखती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेसियों को लगता है कि वही कांग्रेस पार्टी की कमान इसे सदैव तरीके से संभाल सकती हैं। अभी प्रियंका गांधी को वायनाड केरला से जो है कांग्रेस ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वो 2019 में भारतीय राजनीति में आई। उससे पहले वह लगातार अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अपने भाई के संसदीय क्षेत्र अमेठी से सक्रिय रही हैं। उनके ये भाषण से साबित होता है कि उनमें राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता स्वाभाविक है। कहते हैं कि 16 साल की उम्र में पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था और उससे उनके नेतृत्व की क्षमता का लोगों को परिचय मिल गया था। 2019 में वो सक्रिय राजनीति में जरूर आई, लेकिन 2004 से वह रायबरेली में अपनी माता के श्रीमती सोनिया गांधी के जो चुनाव का राजनीतिक अभियान होता था उसका प्रबंधन देखती रही है और 1999 से वह लगभग हर लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे और जहां भी गई हैं, जहां भी उन्होंने खास करके रायबरेली अमेठी क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार किया है वहां उनका प्रभाव दिखा है और उनके प्रभाव के कारण वहां से कई सीटें कांग्रेस हर बार लाई है। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से ही अमेठी से केएल शर्मा भारी मतों से विजयी हुई है, ये माना जाता है। बहरहाल इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने वायनाड से चुनाव मैदान में उतार दिया है। वह अब पहली बार लोकसभा में जाएंगी। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व की हैं, सख्त अनुशासन उनकी पहचान है। उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है और फिर मास्टर डिग्री उनकी बौद्धिक स्टडीज में उन्होंने हासिल की है। प्रियंका गांधी 2019 के आम चुनाव में पहली बार सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में नहीं होने के बावजूद वह उससे पहले सबसे लोकप्रिय कांग्रेस की नेता थे और कांग्रेस के हर तबके से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने की मांग होती रही है। उसके बाद भी जब वो सक्रिय राजनीति में आए तब तो उनकी डिमांड पूरे देश में हर चुनाव में बढ़ती रही है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव कराने की घोषणा की और उसी शाम को कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। दरअसल वायनाड केरल की यह सीट उनके भाई राहुल गांधी ने जीती थी और वो सीट उन्होंने छोड़ दी क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से भी चुनाव जीते थे। रायबरेली से उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी। अब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा की सदस्य बन गई। वायनाड से राहुल गांधी के इस्तीफे के निर्णय से वहां के लोग मायूस थे, लेकिन उन्होंने उन्हें तत्काल भरोसा देकर के उनके चेहरे पे मुस्कान ला दी थी कि अब उनकी जगह इस सीट का प्रतिनिधित्व उनकी बहन प्रियंका गांधी करेंगी। इधर 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट की उपचुनाव की घोषणा की और उसी शाम को कांग्रेस ने भी श्रीमती वाड्रा का नाम का ऐलान कर दिया कि वह वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। श्रीमती वाड्रा प्रियंका गांधी का नाम जैसे ही कांग्रेस की तरफ से घोषित हुआ, उधर पूरे वायनाड में उनके नाम के पोस्टर छाने लगे। लोग जगह जगह उनके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया और पूरा वायनाड संसदीय क्षेत्र प्रियंका गांधी के पोस्टरों से पट गया। ये उनकी लोकप्रियता की कहानी है, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और यही नहीं, इधर वो प्रखर वक्ता है
और पहली बार लोकसभा में चुन करके आ रहे हैं, इसलिए सत्ता पक्ष के लिए भी वो सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। वह लोकसभा में जो सवाल करेंगी, वो लोकसभा में जो मुद्दे उठाएंगे, उससे सत्ता पक्ष का तिल मिलाना तय है। इसीलिए सत्ता पक्ष प्रियंका गांधी की लोकसभा में आने से उनकी सतर्क हमलों नजर आ रहा है, अंदाज से बखूबी परिचित है। भाजपा के एक एक नेता को दिखाओ कि ये असत्य, ये लूट, ये भ्रष्टाचार, ये सब नहीं चलेगा। संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब करने का आग्रह।